जय हिंद साथियों, नमस्कार। आपका अपना चैनल क्विज विद एजे में आपका स्वागत है। मैं आपका साथी एजे आज के इस वीडियो में लेकर के आया हूं फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी से 20 क्वेश्चंस और ये हमारा फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी का पार्ट 1 है। मैं अप्रोक्सीमेट 300 प्लस क्वेश्चंस का एक सीरीज लाऊंगा जिसका ये पार्ट फर्स्ट है और इस वीडियो में मैं आपको जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा एक एक क्वेश्चन को। तो इस सीरीज को आप मिस ना करें। अगर आप किसी भी फर्टिलाइजर एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे अभी आपके सामने HURL का एग्जाम है, कुछ दोस्त वीडियो को बाद में देखेंगे, हो सकता है NFL का तैयारी कर रहे होंगे या फिर RCFL का तैयारी करेंगे। तो जितने भी एग्जाम होंगे, सिर्फ मैं HURL को फोकस करके ही इस वीडियो को नहीं बनाया हूं। चाहे फर्टिलाइजर का आज से 1 साल बाद एग्जाम हो, ठीक है, 2 साल बाद एग्जाम हो, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो परमानेंटली रहेगा। तो मैं फर्टिलाइजर एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, मैं इस सीरीज को स्टार्ट किया हूं और वीडियो को आप लोग देखेंगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि ये सीरीज आपके लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो देखने का कोई चार्जेस नहीं लगेगा, कोई चार्जेस नहीं है। और साथ ही साथ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया हूं जहां पे मैं HURL एग्जाम से रिलेटेड जो भी वीडियोस लाता हूं या लाऊंगा या फिर ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूं, उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अगर आपको जरूरत लगे तो आप प्लेलिस्ट वाले वीडियो को विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हाँ तो दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं आपको एक हाईलाइट बता देता हूं कि इस ये जो हमारा पीडीएफ है इसमें आंसर नहीं है, ठीक है। और ये पूरे पीडीएफ में क्या क्या मतलब कवर किया गया है इसका पहले मैं हाईलाइट बता देता हूं। उसके बाद 1 बाय 1 मैं क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी करूंगा और एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में अगर हो सके तो मैं इस पे 2-3 वीडियो भले ले आऊंगा, बट आपको मैं इसका पूरा करवा दूंगा, ठीक है। बस मैं पहले हाईलाइट बता देता हूं कि इसमें क्या क्या बताया गया है। पहले तो ओवरव्यू ऑफ फर्टिलाइजर देख रहे हैं और ओवरव्यू ऑफ फर्टिलाइजर में देख रहे हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ फर्टिलाइजर में बहुत सारा क्वेश्चन है, इसमें आंसर नहीं है, ठीक है। आंसर एक्सप्लेन में 1 बाय 1 करूंगा, ठीक है, ठीक है। पूरा आप देख रहे हैं, जैसे यूनिट 1 में ओवरव्यू ऑफ फर्टिलाइजर था। ओवरव्यू ऑफ फर्टिलाइजर में आप लोग देख रहे हैं कि 50 क्वेश्चन था। ओवरव्यू ऑफ फर्टिलाइजर में 50 क्वेश्चन है। उसके बाद नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, इस नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है, उस पे आप देख रहे हैं नाइट्रोजीनियस कंपाउंड पे ढेर सारा क्वेश्चन है, ठीक है। नाइट्रोजीनियस कंपाउंड पे आपको कितना क्वेश्चन है वो मैं पहले बता देता हूं। नाइट्रोजीनियस कंपाउंड से भी इसमें आपको 50 क्वेश्चन है। उसके बाद नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, इस टॉपिक से, मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपका फर्टिलाइजर वाला पोर्शन जो है काफी हद तक आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर से देख लीजिए कितना क्वेश्चन है। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर से भी 50 क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर से कितना क्वेश्चन है। और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर से फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर से 52 क्वेश्चन है, ठीक है। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर से 52 क्वेश्चन है। इसके बाद पोटासिक फर्टिलाइजर, ठीक है। पोटासिक फर्टिलाइजर से कितना क्वेश्चन है, तो पोटासिक फर्टिलाइजर से भी 50 क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स एंड बायो फर्टिलाइजर, कॉम्प्लेक्स एंड बायो फर्टिलाइजर से कितना क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए। इससे भी 52 क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब कि आप देख रहे हैं कि ये वीडियो आपको फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगर मैं इसका पूरा सीरीज लेकर के आ जाऊंगा तो आपके लिए कितना बेनिफिशियल होगा ये आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो इसका जस्ट हाईलाइट हुआ, ठीक है, जो कि मैं आपको इसका पूरा वीडियो में करवाऊंगा। अभी तो मैं इसलिए हाईलाइट बता दिया क्योंकि कुछ दोस्त
वीडियो देखने में सोच लेते कि भाई कितना बड़ा वीडियो है, कितना बड़ा वीडियो है, इसीलिए मैं पहले आपको इसका हाईलाइट बता दिया कि पूरे वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन क्वेश्चन। भले ही इस पूरे वीडियो का, इस पूरे पीडीएफ का एक्सप्लेनेशन लाने के लिए मुझे 2-3 सीरीज लाना पड़े, मैं लाऊंगा। ठीक है, मैं पहले आज की इस वीडियो में यही बता दे रहा हूं कि भले ही हमको 2-3 सीरीज लाना पड़े, मैं लाऊंगा। और किस तरह से मैं वीडियो लाऊंगा उसका मैं आपको स्टार्ट करता हूं। ये हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी लाना पड़े, पार्ट 3 भी लाना पड़े, मैं लाऊंगा। ठीक है चलिए, अब वन बाय वन हम लोग देखते हैं। ठीक है, किस तरह से हमारा ये वीडियो होगा फर्टिलाइजर पे, अब मैं आपको इसका दिखाता हूं। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है ओवरव्यू ऑफ फर्टिलाइजर में, जैसा कि हमने आपको बताया कि 50 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, उसमें से पहला क्वेश्चन है नाइट्रोजन कंटेंट इन अमोनियम सल्फेट इज अराउंड डैश परसेंट। ठीक है, अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन कंटेंट कितना परसेंटेज होता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 50% और ऑप्शन डी 65%। तो मैं इसका आंसर बता देता हूं पहले। इसका जो राइट आंसर है वो है 20%। ठीक है, और मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अमोनियम सल्फेट, इसका जो फॉर्मूला होता है NH4, ठीक है, का होल ट्वाइस और SO4, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसमें जब आप नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालेंगे एग्जैक्टली, तो वो आपको आएगा 21%। ठीक है, बट रफली जो है अप्रोक्सीमेटली इसको 20% एग्जाम में लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका हमारा ये वीडियो होगा, पूरा पूरा जो पीडीएफ मैं आपको बताया हूं इस तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ होगा। तो आपका फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी का टेंशन ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, भले 2-3 सीरीज लाना पड़े, मैं लाऊंगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following fertilizer contains least परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। इसमें से कौन सा फर्टिलाइजर जिसमें से कि नाइट्रोजन का परसेंटेज कम होता है। ऑप्शन ए लिक्विड अमोनिया, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी अमोनियम फॉस्फेट और ऑप्शन डी अमोनियम सल्फेट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से कंपेयर करना है कि किसमें सबसे कम है। तो आपको यहाँ पे मैं चारों का बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया में जो है उसमें होता है लगभग 80%। ठीक है, उसके बाद यूरिया में जो है, यूरिया में होता है 46%। ठीक है, उसके बाद अमोनियम फॉस्फेट में, अमोनियम फॉस्फेट में होता है 10-12%। ठीक है, और अमोनियम सल्फेट में अभी आपको पहला ही क्वेश्चन था उसमें होता है 20%। तो यहां पर लिस्ट पूछ रहा है, सबसे कम पूछ रहा है, यहां पे आपको लगाना है अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, और इसी में आपको सबसे हाईएस्ट पूछ देता कि सबसे ज्यादा किस में होता है, तो लिक्विड अमोनिया हो जाता। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हुआ। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए कह रहा है ऑल नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। कह रहा है कि सभी नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर जो है वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है। तो ये बात एकदम सही है, सारा नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर जो है वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है, और यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट कह रहा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है ए स्ट्रेट फर्टिलाइजर कंटेन ओनली वन न्यूट्रिएंट। स्ट्रेट फर्टिलाइजर में सिर्फ एक न्यूट्रिएंट्स होता है। तो ये भी बात एकदम सही है कि स्ट्रेट फर्टिलाइजर में सिर्फ एक न्यूट्रिएंट्स होता है। और ये सब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जो है, जो आपको सही स्टेटमेंट होता है वहां से एक कंसेप्ट भी आता है, और उसका यूटिलाइजेशन आपको किसी दूसरे क्वेश्चन में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, वो कंसेप्ट आपको, जैसे है ना, नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर जो है वाटर में, सभी नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है,
ये एक कंसेप्ट है, आपको एकदम याद रखना है। स्ट्रेट फर्टिलाइजर जो होता है उसमें ओनली वन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से आपको एक क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है कि इन स्ट्रेट फर्टिलाइजर कंटेंट्स ओनली वन न्यूट्रिएंट्स, टू न्यूट्रिएंट्स, मोर देन वन, इस टाइप से, या फिर कुछ भी लिख सकता है। तो वहां पे ये भी एक क्वेश्चन हो जाएगा कि उसमें ओनली वन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा है कैल्शियम साइनामाइड इज यूज्ड एज वीड किलर इन ओनियन फील्ड। कैल्शियम साइनामाइड का यूज जो है ओनियन फील्ड में वीड किलर के लिए करते हैं। वीड किलर कहने का मतलब जो प्याज की खेती होती है उसमें जो अनवांटेड घास फूस आ जाते हैं, ठीक है, उसको किल करने के लिए, उसको मारने के लिए कैल्शियम साइनामाइड का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो एकदम सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द फास्फोरस न्यूट्रिएंट्स मेक द प्लांट स्टेम स्ट्रॉन्गर एंड इंक्रीज इट्स ब्रांच। अब देखिए, तो ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। तो अब सही आंसर इसका क्या होगा? तो आपको मैं ये बता देता हूं कि फास्फोरस जो है न्यूट्रिएंट्स, ये जो डेवलप, इसका जो रोल है वो जड़ के इंप्रूवमेंट के लिए, फूल के इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है, फल के इंप्रूवमेंट के लिए, जड़ फूल फल, इस सब का इंप्रूवमेंट के लिए ये फास्फोरस न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और तब आपके मन में ये आ रहा होगा कि भाई प्लांट स्टेम को स्ट्रॉन्गर और इंक्रीज इट्स ब्रांच, इसके लिए कौन सा फर्टिलाइजर होगा? तो इसके लिए जो यूज होता है वो पोटेशियम और नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर यूज होता है। तो उसके लिए यूज होता है कौन कौन सा? उसके लिए यूज होता है पोटेशियम, के से डिनोट करते हैं, और नाइट्रोजन N2 वाला, ठीक है। ये दोनों जो है प्लांट स्टेम को स्ट्रॉन्गर बनाता है और इन ब्रांच को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। तो इससे आपको इस वाले क्वेश्चन से कुछ कंसेप्ट भी सीखने को मिला होगा, ठीक है। अब चलिए, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा which of the following is not major component necessarily to present in fertilizer। इसमें से कौन सा जो है सो फर्टिलाइजर में इंपॉर्टेंट नहीं है, मेजर कंपोनेंट नहीं है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी सल्फर। तो आप लोगों को पता ही है नाइट्रोजन भी जरूरी है, पोटेशियम भी जरूरी है, फास्फोरस भी जरूरी है, सल्फर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहां पर नॉट मेजर कंपोनेंट पूछ रहा है तो डी हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश इज नॉट ए फर्टिलाइजर। इसमें से कौन सा फर्टिलाइजर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी फेरस सल्फेट, ऑप्शन सी लिक्विड अमोनिया और ऑप्शन डी अमोनियम सल्फेट। तो आपको मैं ये बता देता हूं कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट तो फर्टिलाइजर है ही, उसके बाद लिक्विड अमोनिया ये फर्टिलाइजर है ही, अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर है ही, फेरस सल्फेट जो है ये फर्टिलाइजर नहीं है, ठीक है। तो यहां पे नहीं ही पूछ रहा है तो आंसर यहां पे हो जाएगा बी, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ये किसका फॉर्मूला है, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है? ऑप्शन ए सुपर फॉस्फेट, ऑप्शन बी ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, ऑप्शन सी कैल्शियम फॉस्फेट और ऑप्शन डी मेटा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट इसका जो फॉर्मूला है ये है CaH4PO4 का होल ट्वाइस, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ यूरिया इज अबाउट डैश परसेंट। यूरिया में नाइट्रोजन कंटेंट जो है वो कितना होता है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 46%, ऑप्शन सी 80% और ऑप्शन डी 94%, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी
46%। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्यूरेट। अब देखिए ब्यूरेट का केमिकल फॉर्मूला कौन सा है। ठीक है, तो ब्यूरेट का जो केमिकल फॉर्मूला है आपको यहाँ पे बताना है। इसका आंसर जो है वो है, मैं बता देता हूं, इसका आंसर है सी। ठीक है, ये ब्यूरेट का फॉर्मूला है। इस क्वेश्चन को आपको घुमा के भी पूछ सकता है, ये दे सकता है और पूछेगा कि इसमें जो ये किसका फॉर्मूला है, तो ये है ब्यूरेट का। ठीक है, और मैं आपको ये बता देता हूं ब्यूरेट के बारे में। ब्यूरेट एक कंपाउंड है जो यूरिया के दो मॉलिक्यूल्स से, हमने क्या बोला, ब्यूरेट इज ए कंपाउंड, ठीक है, मेड फ्रॉम द कंडेंसेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया। ठीक है, ये जो बनता है, ये बनता है, सॉरी, कंडेंसेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया। ठीक है, ये ब्यूरेट इज ए कंपाउंड विच इज मेड फ्रॉम कंडेंसेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया। यूरिया के दो मॉलिक्यूल्स के कंडेंसेशन से बनता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यूरिया का फॉर्मूला पता होगा, ये है यूरिया का, और दो यूरिया के कंडेंसेशन से बनता है, तो आपको फॉर्मूला याद रखने के लिए सीओ इसमें दो है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप उसको एग्जाम में रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट इज ए डैश फर्टिलाइजर। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट किस टाइप का फर्टिलाइजर है। ऑप्शन ए मिक्स फर्टिलाइजर, ऑप्शन बी स्ट्रेट फर्टिलाइजर, ऑप्शन सी कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर और ऑप्शन डी नॉट ए फर्टिलाइजर, इट इज एक्सप्लोसिव। मतलब ये कह रहा है ये एक मिक्स फर्टिलाइजर है, एक स्ट्रेट फर्टिलाइजर है, एक कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है, और ये फर्टिलाइजर नहीं है, एक एक्सप्लोसिव है, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो है वो एक मिक्स्ड फर्टिलाइजर है। ठीक है, ठीक है, इसमें जो है अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, दोनों होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, हमने क्या बोला, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनियम नाइट्रेट, और कौन सा, अमोनियम नाइट्रेट, इसमें दोनों होता है। ठीक है, इसको इसको जो बोला जाता है मिक्स फर्टिलाइजर, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, इसमें मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स है, कौन कौन सा, तो नाइट्रोजन और कैल्शियम। ठीक है, नाइट्रोजन, जैसे कैल्शियम वाला इसमें न्यूट्रिएंट है तो कैल्शियम कार्बोनेट बना, नाइट्रेट है तो नाइट्रोजन वाला है, मतलब इसमें दो न्यूट्रिएंट्स है, कैल्शियम और नाइट्रोजन। ठीक है, इसलिए इसको जो है मिक्स फर्टिलाइजर बोलते हैं। और आपको यहाँ से एक कंसेप्ट भी पता होना चाहिए कि मिक्स फर्टिलाइजर ऐसे फर्टिलाइजर को बोलते हैं जिसमें मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर कंटेन्स 60% P2O5 इट कुड बी। मतलब कि एक फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है जिसमें 16% P2O5 है, तो वो किस टाइप का फर्टिलाइजर होगा, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन ऑप्शन ए कह रहा है डाई कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन बी कह रहा है सुपर फॉस्फेट, ऑप्शन सी कह रहा है ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, और ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सुपर फॉस्फेट। सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइजर वैसे फर्टिलाइजर को बोलते हैं जिसमें P2O5 कंटेंट जो है 16% होता है, 16% से 18%। ठीक है, 16% से 18% P2O5 वाले फर्टिलाइजर को सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइजर बोलते हैं। ठीक है,
अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। अब देखिए कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन परसेंट कितना है, ये तो मैं एक्सप्लेन भी किया था। नहीं, ये दूसरा है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, वहां लिक्विड अमोनिया था, ठीक है। तो इसमें कितना होता है, तो ऑप्शन ए कह रहा है 10%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 50% और ऑप्शन डी 80%। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 25%। ठीक है। ये कौन सा फर्टिलाइजर है, जैसे इसमें नाइट्रोजन है तो ये नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर है। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है P2O5 कंटेंट इन ट्रिपल सुपर फॉस्फेट इज अबाउट। ट्रिपल सुपर फॉस्फेट में P2O5 कंटेंट कितना होता है। अभी हमने एक बताया था कि P2O5 कंटेंट अगर 16 से 18% होता है तो वो होता है सुपर फॉस्फेट। हमने अभी ऊपर बताया। ये सब क्वेश्चन आपको रिमाइंड इसलिए करवाते हैं कि आपके दिमाग में घुस जाए। ठीक है। 16 से 18% वाला तो वही पूछ रहा है कि वो ट्रिपल सुपर फॉस्फेट किसको बोलेंगे। तो जिसमें P2O5 कंटेंट जो है 8 सॉरी 42 से लेकर के 50% के रेंज में होता है, उसको बोलते हैं ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। ठीक है। नेक्स्ट P2O5 कंटेंट इन सुपर फॉस्फेट इज अबाउट डैश परसेंट। अब देखिए P2O5 सुपर फॉस्फेट वाला ये क्वेश्चन तो मैं अभी ऊपर ही बताया हूं, 16 से 18 वाला। ठीक है। 16 से 18 के रेंज में इसमें कौन सा आंसर है, बी। तो इसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रिपल सुपर फॉस्फेट इज केमिकली ट्रिपल सुपर फॉस्फेट इज केमिकली रिप्रेजेंटेड। ट्रिपल सुपर फॉस्फेट का को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है। ये जो है ट्रिपल सुपर फॉस्फेट का फॉर्मूला है। ठीक है। CaH2PO4 का होल ट्वाइस, ये जो है ट्रिपल सुपर फॉस्फेट का फॉर्मूला है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, अगर पढ़ के नहीं जाएंगे तो देखेंगे कि भाई ट्रिपल सुपर फॉस्फेट है मतलब 3 वाला आंसर मारना है। तो कोई ना कोई हो सकता है ये सब में 3 दिख रहा है ना। और अगर नहीं पढ़ा हुआ रहेगा तो तीनों में इस तीनों ऑप्शन में से कोई एक डेफिनेटली मार के आ जाओगे, क्योंकि तुक्का मारोगे भैया, तुक्का मारोगे थोड़ा थोड़ा दिमाग में तो आएगा ट्रिपल मतलब 3। ठीक है। और 3 वाला मार के आ जाओगे, हो जाएगा गलती। ठीक है। ट्रिपल सुपर फॉस्फेट का ये होता है फॉर्मूला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया इज ए डैश फर्टिलाइजर। यूरिया किस टाइप का फर्टिलाइजर है। ऑप्शन ए नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, ऑप्शन बी पोटेशियम फर्टिलाइजर। तो ये तो यूरिया के बारे में बता ही दिया हो कि ये नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर है। ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। ठीक है। और इसमें नाइट्रोजन आप देख ही रहे हैं, ये नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर है, इसमें तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर इज नीडेड फॉर प्रमोटिंग द डेवलपिंग ऑफ लीफ एंड स्टेम ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ द प्लांट। अब देखिए लीफ और स्टेम के लिए अर्ली स्टेज, प्लांट का जो अर्ली स्टेज होगा उसके लिए कौन सा फर्टिलाइजर इंपॉर्टेंट होगा। स्टार्टिंग में अगर उस पौधे का पत्ता और तना उस उसका ग्रोथ करवाना हो तो कौन सा फर्टिलाइजर बढ़िया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। अब नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर में कौन कौन होता है, वो यूरिया भी है, ये आप दे सकते हैं। ठीक है। उसमें भूल से भी पोटेशियम वाला नहीं देना है, फॉस्फेटिक वाला नहीं देना है, नाइट्रोजन वाला ही देना है अर्ली स्टेज में, जब प्लांट छोटा सा हो, बच्चा हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनपीके फर्टिलाइजर इज ए। एनपीके फर्टिलाइजर किस टाइप का फर्टिलाइजर है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। अब देखिए इसमें एनपीके जो आप देख रहे हैं ना, एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फास्फोरस और के फॉर पोटेशियम।
ठीक है, ये तीनों का जो है मिक्स फर्टिलाइजर है। उसमें जो तीन न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है। मिक्स नहीं लगाना है भैया, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है। ठीक है, एनपीके क्या है, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है। और इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है और पोटेशियम होता है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस सस्पेंशन फर्टिलाइजर एसेंशियली कंटेंट। बेस सस्पेंशन फर्टिलाइजर में क्या क्या होता है ये आपको बताना है। तो बेस सस्पेंशन फर्टिलाइजर में जो मेन होता है वो होता है ऑप्शन बी 43% नाइट्रोजन, 13% P2O5। ये इसका कंपोजिशन है। ठीक है, तो इस तरह से 18 क्वेश्चन हो गया। एक इस वीडियो में वीडियो देख लूं जरा कितने देर का हो गया है, क्योंकि एक्सप्लेन वीडियो अभी ऑलरेडी अभी देखते हैं। देखिए अभी अभी वीडियो ऑलरेडी हो गया है 24-25 मिनट का। ठीक है, इसलिए इसमें ज्यादा नहीं, बस 20 क्वेश्चन ही करते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में लाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर इज 35%। इट कुड बी। नाइट्रोजन कंटेंट अगर 35% होगा तो वो क्या होगा, ये कह रहा क्वेश्चन। ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और ऑप्शन डी अमोनियम सल्फेट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, और अब उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाऊंगा उस 20 से आगे 20 नंबर का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, किसमें जो सबसे हाईएस्ट नाइट्रोजन होगा इस फर्टिलाइजर में से। ऑप्शन ए कैल्शियम नाइट्रेट। एक्चुअली क्या है कि 20 क्वेश्चन करने में ही वीडियो जो है सो 20-25 मिनट से ऊपर का हो गया है, इसलिए मैं इस वीडियो में 20 क्वेश्चन ही कवर किया हूँ। ठीक है, यहाँ पर हाईएस्ट जो हो जाएगा वो यूरिया हो जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट तो यूरिया हो जाएगा। एक बार सबका आपको मैं यहाँ पे रिमाइंड करवा देता हूँ, कैल्शियम नाइट्रेट में कितना होता है। ठीक है, तो कैल्शियम नाइट्रेट में जो होता है वो होता है 15.5% नाइट्रोजन। ठीक है, इसके बाद कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में 25% होता है नाइट्रोजन, और यूरिया में 46% होता है, और अमोनियम सल्फेट में 20% होता है, जो कि आपको मैं इस वीडियो के पहले ही क्वेश्चन में आपको बता दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपका राइट आंसर यूरिया हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम होगा। और इस वीडियो में मैं 20 ही क्वेश्चन लाया हूं। तो अब मिलते हैं अगर इससे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट 2 में, जहां से हम 21 नंबर से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।